सो देखो हमने क्या किया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने देखा कि होल स्क्वायर करने पे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बहुत दिक्कत करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें पावर होल स्क्वायर होल क्यूब आ जाए किसी क्वाड्रेटिक में, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन अंदर वाले को पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे और फिर इस क्वांटिटी को अपन tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है, क्लियर, जिससे कि सिंगल टर्म बन जाए। हमारा एम होगा अंदर वाली क्वांटिटी को सिंगल टर्म बनाना। तो हम x प्लस 1 को tan थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके, ये आपका dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ओके, तो हमने यहां पुट किया x प्लस 1 की जगह बेटा tan थीटा, तो ये बन गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बनता है आपका sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर किया sec की पावर 4 थीटा बना। एक sec स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे मैंने क्या किया बेटा, कैंसिल कर दिया। अब ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे sec स्क्वायर थीटा बचा, ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसको लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। अब इसको अलग अलग मैंने इंटीग्रेट कर लिया। अब क्योंकि डायरेक्ट मुझे tan थीटा में था, पुटिंग tan थीटा की थी, और यहाँ sin 2 थीटा आया, तो sin 2 थीटा को tan थीटा के फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया, और जहां जहां tan थीटा था वहां मैंने उठा के x प्लस 1 पुट कर दिया, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप की, इसी थिंकिंग पर बेस्ड, आ गया भाई, एक और क्वेश्चन है इसी थिंकिंग पर बेस्ड। हाँ देखो ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आईआईटी या रुड़की में मेरे ख्याल से पूछे गए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो आईआईटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रुड़की में शायद पूछा गया था पहले, ठीक है ना। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। सो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रल साइन इनवर्स, मेरे ख्याल से बहुत आगे से लिख रहा हूं या पीछे से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से, तो मैं यहां से भी लिख सकता हूं, यहां से भी लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 dx। ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन, ये आईआईटी में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को पूछा क्यों गया है? इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जैसा फॉर्मेट है, वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस जैसा फॉर्मेट है ना, ठीक है, क्लियर। तो बच्चा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा तो हमने इंटीग्रल में देखा ही नहीं। आपने सही में ऐसा केस देखा क्या इंटीग्रल में? नहीं देखा होगा। अब यहां क्या सोचना है वो देख, सोचो, बताओ क्या सोचना है। सर डिनोमिनेटर को t ले लें, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाले को देखते हैं। देखो बाहर इनवर्स लगा हुआ है और इनवर्स के अंदर रूट की टर्म आ रही है, तो हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में दिमाग लगाए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन किए थे और उसमें हमने क्या कहा था आपसे, हमने यही कहा था ना आपसे कि भाई अगर बाहर साइन इनवर्स या टेन इनवर्स है तो अंदर वाली क्वांटिटी को टेन में कन्वर्ट करो, अगर बाहर टेन इनवर्स है तो, और अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाली क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, पहली बात। दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि जो रूट का टर्म है उसको आपको रिमूव करना है। हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि हमें ऐसी पुटिंग करनी है, ऐसा काम करना है जिससे कि रूट का टर्म रिमूव हो जाए, पहली बात। तो दूसरी बात, ये पूरी क्वांटिटी साइन में कन्वर्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है कि साइन में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय पार्ट्स तो है अपने पास, लेकिन रूट तो रिमूव करें, अंदर वाली क्वांटिटी को छोटा तो करें। लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी को छोटा करने के लिए मुझे कुछ पुटिंग करनी पड़ेगी। अब पुटिंग क्या करनी है वो तो यहां से डिसाइड हो ही नहीं रहा, तो मैं इस अंदर वाली क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा। एक तरीका कि अंदर वाली क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लूं। दूसरा देखो क्या इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला टर्म दे रहा है क्या, देखते हो, ये हो गया आपके पास इतना 8x प्लस 8, तो ये ऊपर वाला टर्म भी दे रहा है, तो आप अंदर वाले को टी पुट करके भी सोच सकते हो।
अंदर वाली क्वांटिटी को टी पुट करके भी सोच सकते हो, लेकिन वो साइन इनवर्स के अंदर रूट बचा रहेगा, फिर बाय पार्ट्स में ज्यादा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, देख लो कौन सा तरीका आपको स्ट्राइक करता है। तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस तरीके से करना चाहूंगा, इंटीग्रल, बाहर तो नहीं है, इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाली क्वांटिटी को मैं चेंज करूंगा, इसको लिखा मैंने 2x + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, चेंज दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास 2x का होल स्क्वायर, 2 * 2x * 2, तो हो जाएगा 2x + 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखो, प्लस, देखो ये आ रहा है 2x का होल स्क्वायर 4x² हो गया, है ना, 2 * 2 * 2, ये हो गया आपके पास 8x + 4 और +9, हो जाएगा 3²। अब रूट के अंदर मेरे पास x² + a² का फॉर्मेट क्रिएट हुआ, x² + a² का फॉर्मेट क्रिएट हुआ। जैसे ही रूट के अंदर x² + a² का फॉर्मेट क्रिएट हुआ, मैं यहां पर रूट को हटाने के लिए क्या पुट करूंगा, x = a tan थीटा। सो अब मैं यहां पुट करूंगा, 2x + 2 = 3 tan थीटा। दिख रहा है सबको क्लियर? 3 tan थीटा डिफरेंशियल कर दें, सो 2dx = 3 sec² थीटा d थीटा। थोड़ा पेन नया है, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब क्या बनेगा, ध्यान से देखो, तो अब आपके पास पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x + 2 के ये पुट करूंगा 3 tan थीटा, ये हो जाएगा 3 tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 3 tan² थीटा मींस 9 tan² थीटा, 9 tan² थीटा + 9 इनटू dx इनटू dx। dx की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आई 3/2 sec² थीटा d थीटा। dx की वैल्यू आई 3/2 sec² थीटा d थीटा, 3/2 sec² थीटा d थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, अब इसको और सॉल्व कर देता हूं, नीचे तक दिख रहा है ना, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब 3 tan थीटा ऊपर रहने दीजिए, 3 tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस में ध्यान दीजिए, 9 tan² थीटा + 9, 9 कॉमन, 1 + tan² थीटा हो गया कितना, sec² थीटा, रूट ले लो, तो गया 3, कितना हो गया 3 sec थीटा इनटू 3/2 sec² थीटा d थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इंटीग्रल बन गया आपका इंटीग्रल साइन इनवर्स, अब इसको चेंज कर दो साइन कॉस में, तो ऑटोमेटिक सेक और कॉस कट जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बचेगा इनटू 3/2 sec² थीटा d थीटा। अब 3/2 आपका बाहर निकल गया, अंदर ये बचा थीटा sec² थीटा d थीटा। अब ये बन गया बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स आता है तो मालूम है, ठीक, ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बाय पार्ट्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ u इनटू v dx, इंटीग्रल ऑफ u इनटू v dx क्या होता है, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx इनटू dx। जबकि u आपका फर्स्ट फंक्शन है बेटा, v आपका सेकंड फंक्शन है ना, ये ना तरीका u इनटू v dx। क्यों लगेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि थीटा अलजेब्रिक फंक्शन है और sec² थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ऐसा तो हम बाय पार्ट्स ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे हम, अलजेब्रिक को लेंगे। किस तरीके से लेते थे, याद है किसी को, आइलेट से, आइलेट 1। अब आइलेट 1 में देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो अलजेब्रिक पहला लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लेंगे। अब बाय पार्ट्स लगाते हैं, सो 3/2 ब्रैकेट में बाय पार्ट्स लगाइए, फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ sec² थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by d थीटा ऑफ थीटा
into integral of secant theta secant square theta d theta into d theta. So this will be equal to now, अब ये इक्वल हो जाएगा 3/2 थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना हो गया tan थीटा माइनस इंटीग्रल ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास tan थीटा d थीटा। tan थीटा का फिर से इंटीग्रल कर लो, बड़े इंटीग्रल ऑफ tan थीटा 3/2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रल बोलो log ऑफ sin थीटा या cos थीटा या sec थीटा, सर log of not sin ln sec थीटा। अब वापस यहां से tan थीटा की वैल्यू है 2x + 2/3, यहां से वापस वैल्यू निकालिए और यहां पे रिप्लेस करिए, ये जाके इसका सॉल्यूशन बनेगा। देखो अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पिछली क्लास में अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे। सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अपन ने px + q/ax² + bx + c का फॉर्मेट लिया था, है ना। अब अगर मान लो कि न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आ जाता है x² + x + 3 x² + x + 3 अपॉन √ x² + 2x + 5, कुछ भी लिख दो या। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर में तो हम जानते हैं कि अगर यहां डिनोमिनेटर में इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा तो फॉर्मूला तब लगेगा जब न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट हो। कांस्टेंट के अलावा कोई और वेरिएबल आ गया, एक्स का टर्म आ गया, तो उसको मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं कि ऊपर x² और x को रिमूव करना चाहता हूं, तो अब ऊपर कितने अपने पास वेरिएबल है वो समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। देखिए अगर आपके पास ये फॉर्मेट था, समझो ध्यान से, अगर आपके पास फॉर्मेट था px + q अपॉन ax² + bx + c, रूट लो या रूट ना लो कोई अंतर नहीं। तो यहां पे न्यूमरेटर में केवल एक ही वेरिएबल था जिसको हटाना था, ठीक है, इसीलिए डिनोमिनेटर का एक बार यूज करेंगे। यहां पे न्यूमरेटर में दो वेरिएबल आपको हटाने हैं, तो हमें डिनोमिनेटर का दो बार यूज करना है। जितने वेरिएबल होते हैं उतने बार हमको डिनोमिनेटर का यूज करना होगा। तो यहां पे एक वेरिएबल था तो एक बार डिनोमिनेटर का यूज करना है, और हमें दिख रहा है कि x तो x² के डिफरेंशियल में आएगा, इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर को कवर करने के लिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यूज करना है। यहां पे देखिए ऊपर x² है, इस x² को कवर करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में से x² यूज करना है, तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर का यूज करना है। और x भी आ गया, x तो x² के डिफरेंशियल में आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल का भी यूज करना है। तो इस केस में मैंने ये यूज किया कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ऐसा लिया। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाए px² + 2x + r अपॉन √ax² + bx + c dx, तब आप क्या करोगे? अब लोगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक नया नाम। हम डिनोमिनेटर का दो बार उपयोग करेंगे, एक बार प्योर डिनोमिनेटर, एक बार उसका डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में दो वेरिएबल मौजूद है, एक x² है जो डिनोमिनेटर की पावर से कवर हो जाएगा, एक x है जो इसके डिफरेंशियल से कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट आगे भी जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि भाई इंटीग्रल a e⁻x + b e⁻x अपॉन c e⁻x + d e⁻x dx। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान दीजिएगा, हमने तो ये कहा था अगर नीचे e⁻x है तो बेटा ऊपर भी e⁻x होना चाहिए, ऐसा हमने कहा था आपसे। तो बोले सर नीचे e⁻x है तो ऊपर भी होना चाहिए, हाँ ऊपर भी है e⁻x, लेकिन एक a और b आ गया,
दो फंक्शन आ गए ए और बी के साथ, ए की पावर एक्स भी आ गया, ए की पावर माइनस एक्स भी आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हमें डिनोमिनेटर का 2 बार यूज करना है, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में। फिर यहां पर हमको इस केस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, एक e की पावर x का है, एक e की पावर माइनस x का है। अब एक बच्चा ऐसा अभी आर्ग्यू कर सकता है कि सर अगर मैं e की पावर माइनस x को 1/e की पावर x में चेंज कर दूं बेटा, तो भी 2 बार ही यूज करना पड़ेगा, एक बार में वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑटोमेटिक कांस्टेंट 0 आ जाएगा एक ना एक। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल आते हैं तो ये देखो कितने बार वेरिएबल आए, जितने बार वेरिएबल आते हैं उतने बार डिनोमिनेटर का यूज होता है। एक बार डिनोमिनेटर का यूज होगा, एक बार उसके डिफरेंशियल का यूज होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए तो यही करेंगे कि न्यूमरेटर इक्वल टू है ना लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा। अब आप देखो कि यहाँ पे मैं बस थोड़ा हिंट देकर आगे छोड़ दूं, फिर क्वेश्चन लंबा जाएगा। ये कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा और सब्जेक्टिव में तो स्कूल में आना ही नहीं। लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस म्यू इनटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशियल कर दो, हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस का। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करो, एक्स कंपेयर करो, कांस्टेंट कंपेयर करो, तीनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू गामा निकालो। आइडिया समझ में आ गया ना? इससे आगे अपने को दिमाग नहीं खर्च करना, बस, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसा क्वेश्चन कोई तुमसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाला, ना स्कूल में आने वाला है।